हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आपकी क्लासेस स्कूल में शुरू होंगी। और एक बात, अपने जो भी आप स्टूडेंट्स हो वो अपने स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। और जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो हमने भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्व्ड दे रहे हैं आपको। और कल हमने एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस हमने आपको समझाए थे। आज हमारा जो इसका सेकंड लेक्चर है रियल नंबर्स का, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे जो 3 क्वेश्चंस इसके पेंडिंग हैं वो हम करवा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। और जिसने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, वो वहाँ जाकर उसको ज़रूर देख लेना। हाँ जी, आइए तो करते हैं बात इक्वली डिवीज़न लेमा की। जैसे हम लोअर क्लासेस में डिवीज़न तो करते ही थे, वही ये इक्वली डिवीज़न लेमा है जिसमें हम बात करते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही है हमारे पास, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q मतलब कोशेंट, r मतलब रिमाइंडर। तो a को हमने b से डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर आए। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। मतलब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। कहने का मतलब जो r की वैल्यू है वो b से छोटी होएगी, b के इक्वल ये r की वैल्यू नहीं होएगी और r 0 हो सकता है। तो इस इनइक्वालिटी का ये मतलब है। तो ये वाला मेथड जो है इक्वली डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसमें इक्वली डिवीज़न लेमा को 2 या 3 बार या 2 से ज़्यादा बार लगाया जाए, उसको एल्गोरिथम बोल देते हैं। तो इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर ये 3 है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। हाँ जी, तो आपने 26 जनवरी को जो परेड होती है वो आपने देखी होगी। तो उस परेड में होता क्या है एक्चुअली, जो परेड है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है परेड, तो इसमें यहाँ पे पहले एक जो कह सकते हैं कि ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वो बैंड वाले होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे आर्मी बैंड की बात की, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो पहले यहाँ पे आगे क्या होते हैं, 32 मेंबर्स उसके आर्मी बैंड के होते हैं, ठीक है। देन फिर कंटाइनमेंट के मेंबर्स होते हैं 616। ये वेरी करते हैं बट हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो यहाँ पे 616। तो हमने बताना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स यहाँ पे बने कि ये पूरे पूरे फिट आ जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमने क्या करना है, देखो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स 616 और 32 से कम ही होंगे, ठीक है। जो कम वाला होता है उसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, जो ज़्यादा वाला होता है उसमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। एचसीएफ और एलसीएम का हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी आप जरूर देख लेना। तो जैसे इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और हम मेथड यूज़ करेंगे इक्वली डिवीज़न लेमा वाला। तो इसमें हमने क्या करना है, 616 को अंदर रखेंगे, 32 को बाहर रखेंगे। अब जो डिवाइड करना है इसको, 32 वन द 32, यहाँ पे आ गया 1, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 बन जाएगा, ये 6 से कैरी करेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे बन गया 11, 11 से 2 गया 9, और यहाँ पे बना 5, 5 से 3 गए 2, तो यहाँ पे आ गया 296। अब 32 8, 32 8 दा हम इधर थोड़ा कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। 32 8 दा क्या बनेगा, 8 2 दा 16, 1 आया कैरी, 8 3 दा 24, 24 प्लस 1 25, 256। और अगर हम देखें कि 32 टाइम्स दा 9 टाइम्स दा देखें तो 9 2 दा 18, 1 आया कैरी, 9 3 दा 27 प्लस 1 28। तो ये 29 से ये ज़्यादा ठीक रहेगा, मतलब ज़्यादा ठीक क्या ठीक रहेगा, 32 9 दा 288। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 8 है। अब जो 8 है वो 32 से छोटा है, अगर 32 से छोटा है तो 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 दा 32 0।
अब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया और इस पूरी कैलकुलेशन को हम लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब 32 को क्या लिखना है, 8 टाइम्स 4 प्लस 0। ये प्रोसेस हमने तब तक करना होता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हमारा रिमाइंडर 0 तो सेकेंड स्टेप में आ गया है, तो ये हमारा 8 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। कहने का मतलब जो बैंड वाले होंगे, ये परेड होएगी, ये 8 कॉलम्स में होएगी। तो हमारा जो आंसर है वो 8 कॉलम्स है, कॉलम्स। ठीक है जी, आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है। हमारी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसके लिए ना हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ध्यान देना। हम जैसे हमारे पास 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का हम अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की वैसे हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएं। और जैसे ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 25 36 याद होंगे आप लोगों के भी। हाँ, अच्छी बात है अगर याद है तो। 100। अब देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स 0 प्लस 1, तो कौन सी फॉर्म होगी ये, 3m प्लस 1 की। अब मैं 4 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी, 3m प्लस 1 की। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स 3, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, 3m। 16 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स द 5 प्लस 1। 25 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स द 8 प्लस 1। 36 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स द 12। 49 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स द 16 प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स द 21 प्लस 1। इसको 3 टाइम्स द 27। इसको 3 टाइम्स द 33 प्लस 1। कहने का मतलब जो हमने 1 से लेके 10 तक स्क्वायर्स लिखे हैं, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारे पास या तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है, कि ये मतलब है। तो ये तो हो गया कि एक हमने ड्रिल करके दिखा दी, बट हमने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जनरल जो है प्रूफ देना होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है। लेट ए बी एनी, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। हमने ए कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया और बी हमने 3 लिया। ये हमारा मतलब B3 हमने क्वेश्चन से उठाया हुआ है। B3 से हमारा जो हमने प्रूफ करना है वो प्रूफ होएगा। कैसे होएगा देखना जरा। तो अब हम लिख रहे हैं बाय इक्वलिड्स डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू 3Q प्लस R देयर एग्जिस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले बाय इक्वलिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू 3Q प्लस R वेयर R क्या होएगा, 3 से छोटा होएगा, 0 या 0 से बड़ा होएगा। इसका मतलब है जो R की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकता है। तो हमारा जो पहला केस है वो हम क्या कंसीडर करेंगे, R इज इक्वल टू 0। अगर R 0 है तो 1 नंबर इक्वेशन से ये R है। अगर 1 नंबर इक्वेशन से A की वैल्यू क्या आएगी, 3Q प्लस 0, मतलब 3Q प्लस 0, 3Q आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमने स्क्वायर कर लिया इसको, तो हमारे पास आ गया A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q का स्क्वायर, दैट इज 9Q स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम्स 3Q स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स M। तो जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में आ गया हमारे पास फर्स्ट केस में, जो कि आना चाहिए था। केस 2 में R की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू होएगी 3Q प्लस 1। अब फिर हमने स्क्वायरिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायरिंग करेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगानी है एक A प्लस B का होल स्क्वायर।
आप सभी को आती है ये आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3q का स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9q स्क्वायर 2 3 दा 6q प्लस 1 3 कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 तो 3m प्लस 1। अब हमारा सेकेंड केस में 3m प्लस 1 आ गया। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि 3m भी चाहिए था, 3m प्लस 1 भी चाहिए था, ये हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट ऐसा नहीं है। तो हमें केस 3 भी डिस्कस करना है जिसमें हमें r इज इक्वल टू 2 लेना है। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ गया, और ध्यान रहे ये हमारा रफ वर्क था, हमने जस्ट समझाने के लिए किया था ये, ठीक है। मेन पार्ट हमारा इस साइड ही है। तो स्क्वेयरिंग करेंगे, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन गया 9q स्क्वायर 2 3 दा 6 2 दा 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप में सिर्फ 4 को चेंज करना है, हमने लिखना है 3 प्लस 1। अब जो ये हमारी पहली 3 टर्म्स है इनमें से 3 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, सॉरी ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, प्लस 1 ये अलग से। तो इस सारे को हमने यहाँ पे m लिख लिया 3m प्लस 1। तो r इज इक्वल टू 2 भी अगर हमने लिया तो भी 3m प्लस 1 आया है। कहने का मतलब कि किसी भी स्क्वायर नंबर को, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, उस नंबर को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। इस बात को हमने सबसे पहले जस्टिफाई भी साइड पे किया था 10 तक के नंबर से लेके। आप अगले 10 नंबर्स या अगले नंबर्स कोई भी और स्क्वायर से भी आप इस चीज़ को जस्टिफाई करके देख सकते हो। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो है, दैट इज यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब हमने, हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन था, मतलब इससे पहले जो 4th क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्यूब था। तो अब हमारे पास क्या करना है हमने, और यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 थे तो 9m और 9m प्लस 1 है। और बच्चों को कई बार लगता है जब हम स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं तो जैसे उसमें 3 था तो हमने b को 3 ले लिया, ठीक है। अब हमें लगता है कि b को 9 लेंगे, अगर b को 9 लेंगे तो इक्वल डिवीजन लेमा लगाएंगे तो r की बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 8 तक वैल्यूज़ आएंगी। मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए तो स्टार्ट करते हैं, समझो क्वेश्चन को। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में भी b हमने 3 ही लेना है, याद रहे। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा there exist q and r such that a is equal to 3q plus r where r is less than 3 but greater than equal to 0। कहने का मतलब r की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। जैसे मान लो हमारे पास केस 1 है जिसमें हम r0 ले रहे हैं। अगर r0 है तो ये 3q प्लस 0 मतलब a 3q हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग कर रहे थे तो यहाँ पे हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। अगर हम क्यूबिंग कर रहे हैं तो हमारे पास a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब आएगा, दैट इज 27q क्यूब, और 9 इंटू 3q क्यूब, और इसको हमने m लिख लेना है 9m। तो हमारा जो पहला प्रूफ था, पहला जो केस था वो सॉल्व हो गया। r इज इक्वल टू अगर 0 ले रहे हैं तो 9m की फॉर्म बन रही है। केस 2, r इज इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू है 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स। वैसे ही
अब ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब है। हाँ जी, तो ध्यान देना है, क्यूब का जो फॉर्मूला लगाना है हमने वो है a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चाहे तो आप ये वाली फॉर्म लगा लो, चाहे ये वाली लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3q क्यूब, क्योंकि a हमारा 3q है, फिर 3 टाइम्स 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। तो ये आ गया 27q क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27q स्क्वायर, 3 3 दा 9q प्लस 1। पहली तीनों टर्म में से 9 कॉमन बच गया, 3q क्यूब 3q स्क्वायर और सिर्फ q प्लस 1। इस सारे को हमने m लिख लेना है, 9m प्लस 1। तो आपको बात क्लियर होगी कि जो सेकंड केस है वहाँ से हमारे पास 9m प्लस 1 आ रखा है। केस 3, अब आपको वो बात भी क्लियर होगी जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि यहाँ पे b को 9 नहीं लेना, क्योंकि अगर b को 9 लेंगे तो आपके पास 9 केसेस बनेंगे, वो बहुत लेंथी काम होएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन b इज इक्वल टू 3 लेके हो रहा है, तो याद रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। r की वैल्यू 2 है, तो a हमारे पास आ जाएगा 3q प्लस 2। यही आइडेंटिटी a प्लस वी की क्यूब। तो पहले हम लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। यहाँ पे हमने वैल्यू लगानी है ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की पावर 3। तो 27q क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 9 3 दा 27 27 टू दा 54q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 दा 12 12 3 दा 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या आएगा 8। यहाँ पे 2 का क्यूब है। तो पहली तीनों टर्म में से 9 कॉमन है, 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8। तो ये बन गया 9m, इस सारे को m लिख देना है, 9m प्लस 8। तो हमने जो प्रूव करना था वो आ गया, क्योंकि थर्ड केस से हमारे पास जो आया दैट इज़ 9m प्लस 8। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इससे हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी ख़त्म हो गई है। आप दोनों वीडियोस देख लेना, समझ लेना। अगर किसी बात पे कोई, किसी स्टेप पे कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप अपने स्कूल्स के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप जो हमारे वीडियोस देख रहे हो वो कौन कौन से स्कूल से देख रहे हो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।